हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इस पे किस टाइप से एग्जाम में प्रॉब्लम पूछी जाती है वो हमने सारा डिस्कस किया था। मैंने आप लोगों को कुछ ट्रिक्स भी सिखाई थी किस टाइप से प्रॉब्लम एग्जाम में आती है और कैसे हमने उसको अटेम्प्ट करना है। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि इस टॉपिक से हमेशा जो प्रॉब्लम आती है एग्जाम में वो आती है स्टूडेंट प्रूव करने के लिए। प्रूव करने के लिए जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मैंने बताया था उसके अंदर सबसे पहले हम LHS लेके चलते हैं। अब LHS हमारे सामने हो जाए और सोचना स्टार्ट, तो याद होगा आप लोगों को, एक बार रिकॉल कर लेते हैं फटाफट से। कुछ स्टेप मैंने बताए थे, तो स्टेप क्या थे याद होगा। ये कोई फॉर्मूला नहीं था, ये ट्रिक्स थी। पहला मैंने बताया था LHS लेके चलना है। उसके बाद पहला स्टेप था सेपरेट द डिटर्मिनेंट। क्या मैं डिटर्मिनेंट को सेपरेट कर सकता हूं? कब करते थे सेपरेट स्टूडेंट? जब भी वो प्लस या माइनस में दिया होता था। कंप्लीट कॉलम, डायगोनल नहीं, कंप्लीट कॉलम या रो। दूसरा स्टेप बताया था मैंने मेक जीरो। जीरो कैसे बनाते थे? मैंने पर्टिकुलर जगह बताई थी। मैंने कहा था या तो क्वेश्चन के अंदर 1 1 होगा या फिर यहां कुछ ऐसे 3 3 वैल्यू होती हैं, 3/3 का डिटर्मिनेंट दिया होगा। तो याद होगा मैंने बताया था इन दो जगह को बोला था, इन दो जगह को देखना था। कुछ भी करिए बट यहां जीरो बनाना था। तीसरा स्टेप मैंने बताया था टेक कॉमन। टेक कॉमन याद होगा मैंने कहा था या तो डायरेक्टली कॉमन आ रहा होगा या फिर कोई एग्री नहीं होगा उसे हमें मनाना होगा। ऐसा भी हमने डिस्कस किया था। और लास्ट बोला होगा इवैल्यूएट, बस इवैल्यूएट कर दीजिए आंसर। तो ये 4 स्टेप मैंने बताए थे, इसी पे बेस कुछ प्रैक्टिस आज हम करेंगे। पिछली क्लास में मैंने एक पैटर्न पे वर्क किया था, मेक जीरो। जीरो बनाने वाले क्वेश्चंस मैंने कराए थे। आज हम एक और कंसीडर कर लेते हैं, 0 + 0 बनाएं और कॉमन वाले और जीरो वाले लेके चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, -a² prove that -a² and ABAC, this is BA - B², BA - B² BC, and here CA BC और -C² is equal to प्रूव करना है स्टूडेंट 4a² b² c²। ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। LHS लेके चलते हैं हम हमेशा। तो LHS हमारे सामने है और घबराना नहीं है स्टूडेंट। क्या बताया था मैंने आपको? AC BC - C²। दिस लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला स्टेप हमने डिस्कस किया था कि क्या मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं? नहीं, इसको मैं सेपरेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कंप्लीट कॉलम प्लस में नहीं है। सेकंड स्टेप मैंने बोला था क्या मैं इसको जीरो बना सकता हूं? उन दो जगह को देखिए, जीरो नहीं बन रहा है। थर्ड स्टेप, क्या हम कॉमन ले सकते हैं? आपको देखिए नजर आ रहा होगा, इधर से A कॉमन है, इधर से B कॉमन है, इधर से C कॉमन है। कुछ स्टूडेंट ये भी कह रहे होंगे हमें तो इधर से नजर आ रहा है, तो ये रटना नहीं है। जहां आपको अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे वहां से आप इसको कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से मैं A, यहां से B और यहां से C, इसे शायद हम रो बोलते हैं, ये भी याद होगा। तो हमने लिखना है टेक कॉमन A, B एंड C फ्रॉम R1, R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। स्टूडेंट अभी तो मैं लिख रहा हूं, आगे से मैं बोलूंगा, आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिस करनी है। तो अगर हम बाहर ABC कॉमन ले लेते हैं, मैंने यहां से A कॉमन लिया, यहां से B और यहां से C, तो आप देखेंगे ये आ गया -A B C। यहां से B कॉमन लिया तो A -B C, यहां से C कॉमन लिया तो A B -C। जरा गौर से देखिएगा, यहां से फिर नजर आ रहा होगा कुछ आपको, यहां से A कॉमन आ रहा है, यहां से B, यहां से C कॉमन आ रहा है, डायरेक्टली नजर आ रहा होगा। अगेन तो लिख देना है अगेन टेकिंग ABC कॉमन। यहां से अगर मैं A कॉमन ले लेता हूं बाहर, तो आप देखेंगे ये क्या आने वाला है,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा -1 1 1 हेयर 1 -1 1 1 1 और -1। और सारे बच्चों को पता होगा जब 1 1 आ जाए तो हम 0 बना लेते हैं। तो मेरे ख्याल से आगे आप लोग कर सकते हैं। चलिए फिर भी मैं कर देता हूं, अभी स्टार्टिंग चल रही है। तो इसमें तो देखिए माइनस ऑलरेडी है स्टूडेंट, 1 + 1 माइनस है, तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे तो 0 बन जाएगा। अब इसमें आप कॉलम में भी ऐड कर सकते हैं, रो में भी ऐड कर सकते हैं, मर्जी आपकी होगी। 2 0 बनानी है। चलिए हम रो में ऐड कर लेते हैं। यहां मैं अप्लाई कर देता हूं R1 टेंस टू R1 + R2। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है स्टूडेंट कि रो में ही करना है, आप कॉलम में भी कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। स्टूडेंट किस में चेंज किया मैंने? R1 में। तो R2 और R3 को तो हमने कुछ नहीं कहा, उसको एज इट इज लिख दो, कहीं कुछ गलती ना हो जाए। तो R2 ये आएगा 1 -1 1, R3 1 1 -1। R1 और R2 को ऐड करिए, ये -1 ये +1, ऐड करेंगे 0, ये +1 ये -1, ऐड करेंगे ये भी 0, 1 + 1 2। इस तरह से हमारे पास ये 2 0 बन चुके हैं। और जैसे 2 0 बनते हैं हम इसको इवैल्यूएट कर देते हैं। वहां से करेंगे जहां 2 0 होंगी, प्लस माइनस प्लस। मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि जहां 2 0 हैं वो तो 0 हो जाएंगे, क्योंकि 0 × whatever 0, भाई हम ये 0 लेते हैं ना, ये 0 लिया तो जो भी आएगा वो 0 हो जाएगा। तो मैं इसको लिखता ही नहीं हूं, ये वाला ये भी 0 आएगा, लिखेंगे ही नहीं, तो सीधे किस पे आ जाएंगे स्टूडेंट? 2 पे। 2 लिया तो ये कैंसिल, जिसको लेते हैं उसके डाउनवर्ड, और ये कैंसिल। इसकी इससे मल्टीप्लाई 1 माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई, ये माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1 + 1 2, 2 × 2 4, सो देयरफॉर 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। दिस इज द आंसर। स्टूडेंट एक बच्चे का मैसेज आया था, उसने कहा ये 9th क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ। 9th क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए 9th क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, प्रूव दैट। ये प्रॉब्लम कुछ ऐसे है, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर xy। ये मैंने बताया भी था इस टाइप का आपको। ये आता है x - y z x और xy + yz + zx। ये प्रॉब्लम थी। मैंने कहा था बहुत इजी वे में सोचना है। सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट वही रहेगा, LHS। लेट्स स्टार्ट, सोचना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं स्टूडेंट? शायद नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कंप्लीट कॉलम प्लस में नहीं है। तो पहला स्टेप तो क्लियर हो गया। दूसरा स्टेप, क्या मैं इसको 0 बना सकता हूं स्टूडेंट? शायद नहीं, 0 नहीं बन रहा है। उन दो जगह को देखो, क्या कॉमन आ सकता है? x यहां से, ओ नो, आ जाता, यहां से x कॉमन आ जाता, काश यहां x होता, यहां से y आ जाता, काश यहां y होता, यहां से z, काश यहां z होता। मैंने बताया था कि 2 दोस्त एग्री हैं, तीसरा नहीं मान रहा है, तो उसे मना लेंगे। कैसे? इसको x से मल्टीप्लाई, इसको y से और इसको z से। और मैथ का रूल कहता है मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना होगा। तो स्टूडेंट ये आपको लिखना होगा ताकि एग्जाम में मार्क्स ना कटें। मल्टीप्लाई R1 R2 R3 बाय XYZ रेस्पेक्टिवली, उसी से डिवाइड कर देना। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट x स्क्वायर x³ XYZ, हियर y स्क्वायर y³ XYZ, और ये z स्क्वायर z³ XYZ। अब आपको नजर आ रहा होगा यहां से XYZ कॉमन आ रहा है। अगर मैं यहां से XYZ बाहर कॉमन ले लेता हूं, इधर लिख देना स्टूडेंट टेक कॉमन। तो ये मैं डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूं। एक्चुअली लिखने में थोड़ा सा मुझे आलस सा महसूस होता है, सोचते हैं कि भाई डायरेक्ट ही हो जाएगा, क्योंकि तो छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे आवाजें आ रही हैं, बच्चे खुद भी कर सकते हैं। और ये हमारा x³ है, इधर 1, इधर z स्क्वायर z³ और इधर 1 आ जाएगा। यस, 1 1 देखते तो आप लोग खुश हो गए होंगे भाई। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट और इसमें से इसको, यानी R1 टेंस टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंस टू R2 माइनस R3। R1 और R2 में चेंज किया है, मतलब R3 मेरा सेम रहने वाला है। तो देखिएगा जरा कुछ ऐसा आने वाला है।
मैंने बोला R1 दिस माइनस दिस, स्टूडेंट मैं डायरेक्ट कर दूं एक स्टेप, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी इस रो में से इस रो को घटाना है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने पिछली क्लास में बताया था, तो ये आ जाएगा आपका एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। यहां क्यूब का फॉर्मूला आएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, याद होगा आपको फॉर्मूला, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और इधर जीरो, सेम हियर y माइनस जेड एंड y प्लस जेड, और इधर आएगा y माइनस जेड एंड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, और ये जीरो। इधर आ जाएगा स्टूडेंट जेड स्क्वायर जेड क्यूब और 1। मैंने कहा था जब भी क्वेश्चन के अंदर दो जीरो आ जाए इवैल्यूएट कर देंगे, बट अगर कुछ कॉमन हो तो पहले कॉमन ले लो ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो यहां से आपका x माइनस वाई कॉमन है, यहां से y माइनस जेड कॉमन है, तो ये आया स्टूडेंट x माइनस वाई वाई माइनस जेड हमारा कॉमन आ गया, तो ये आ गया है x प्लस वाई एंड हियर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इधर जीरो, हियर y प्लस जेड, इधर से वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड जीरो, और जेड स्क्वायर जेड क्यूब एंड 1। अब इधर दो जीरो है तो हम इधर से इवेल्युएट करेंगे, क्या प्लस माइनस और प्लस, दो तो जीरो हो जानी है स्टूडेंट, इसका मतलब 1 से स्टार्ट करने वाले हैं, तो देखिएगा जरा कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी होगी इसमें। ये आ गया है x माइनस वाई वाई माइनस जेड, और अगर हम इसके बाद 1 लेते हैं, 1 लिया तो क्या होगा, ये कैंसिल ये कैंसिल, ध्यान रखिए इसकी इससे मल्टीप्लाई, कुछ बड़ा सा आने वाला है तो मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको, इसकी इससे मल्टीप्लाई, ध्यान रखना पहले x की पूरे से मल्टीप्लाई होगी, तो स्टूडेंट क्या होने वाला है, ये आएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड प्लस वाई किससे मल्टीप्लाई, वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस इसकी सबसे मल्टीप्लाई हो गई। अब माइनस इसकी इधर मल्टीप्लाई करनी है, जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड। तो आप देखेंगे इस तरह से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब बस कैलकुलेशन, इसको देखते ही बच्चे घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है, कैलकुलेशन देखिए वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया है, एक्स वाई जेड कैंसिल हो गया है, और क्या क्या कटता है, काटो, एक्स वाई स्क्वायर ढूंढिए कहीं, एक्स वाई स्क्वायर है क्या, एक्स वाई स्क्वायर यस ये रहा, ये भी कैंसिल हो गया है, और कुछ देखिए एक्स जेड स्क्वायर नहीं है, इधर से वाई स्क्वायर जेड है, और एक्स जेड स्क्वायर, और कुछ कटता है कुछ, ये हमारा हो गया, कुछ एक्स्ट्रा आया है, देखते हैं यस ये वाई स्क्वायर जेड ये भी कैंसिल हो गया है। अब जो बचता है उसको लिख लेते हैं पहले, बाकी देखेंगे बाद में, एक्स जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स स्क्वायर, ये टर्म आ गई स्टूडेंट। अभी इसके साथ ये भी मल्टीप्लाई में है, ये x माइनस वाई और y माइनस जेड है स्टूडेंट। अब इसको फैक्टराइज करिए, ऐसा करिए एक्स जेड स्क्वायर है, एक्स जेड को एक साथ रखिए, इन दोनों में से अगर मैं एक्स जेड कॉमन ले लेता हूं, एक्स जेड सो व्हाट विल दिस, जेड माइनस एक्स बचेगा, अगर मैंने एक्स जेड कॉमन लिया, और इन दोनों में से y कॉमन है तो ये आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम अभी यहां लिख देंगे, तो ये आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको भी लिख देंगे जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स। इसके बाहर ये वाली पूरी टर्म थी एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड। अब जरा गौर से देखिए स्टूडेंट, एक्स माइनस जेड माइनस एक्स बाहर आ गया और ये ऑलरेडी बाहर है, तो मैं इसको प्रॉपरली लिख रहा हूं यहां एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, मतलब बस कैलकुलेशन थी। अब ये जब कॉमन ले लिया तो अंदर बचा हमारा एक्स जेड प्लस वाई इंटू दिस, यानी वाई जेड प्लस वाई एक्स, इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये हमारा 9th क्वेश्चन था। बिल्कुल सेम ऐसा ही एक स्टूडेंट ने 10th क्वेश्चन पूछा है, जरा गौर से देखिएगा। अभी हम 10th क्वेश्चन भी
करा देते हैं। तो 10th क्वेश्चन है। 10th के दो पार्ट है स्टूडेंट। एक पार्ट में ऑलरेडी पहले भी करा चुका था। प्रूव करना है y प्लस के वाई 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 प्लस के वाई 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 प्लस के, ये क्वेश्चन था। इस इक्वल टू प्रूव करना है के क्यूब 3y प्लस के, ये प्रूव करना है स्टूडेंट। तो देखिएगा, घबराना नहीं है, करना क्या है आपको। ये क्वेश्चन हमारे सामने, सोचना स्टार्ट। सबसे पहले, क्या मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं स्टूडेंट? शायद नहीं, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कंप्लीट कॉलम प्लस में नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको सेपरेट नहीं कर सकते तो जीरो बनाने की कोशिश करनी है। जरा गौर से देखिएगा, क्या ये जीरो बन रहा है? उन दो जगह को देखो, यस बन रहा है, यहां भी बन रहा है। वैसे एक ऑप्शन और भी है, अगर मैं सबको ऐड कर दूं तो ऐड करके भी कॉमन आ सकता है, तो आप ऐड भी कर सकते हो। अगर सबको ऐड कर दूं या ऐसे ऐड कर दूं तो आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। देखिए, जीरो बनाने वाला ऑप्शन हम पहले भी कर चुके हैं, तो हम एक ऐड करके कर देते हैं। अगर मैं सबको ऐड कर देता हूं तो आप देखेंगे क्या आने वाला है, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से अगर हम सबको ऐड कर देंगे तो ये आने वाला है। R1 में चेंज किया याद रखिएगा, तो इसका मतलब R2 और R3 रिमेन सेम। तो पहले उनको लिख दीजिए, कहीं गलती ना हो जाए। तो ये y हेयर y प्लस के। जब सबको ऐड करोगे ऐसे तो ये आएगा स्टूडेंट 3y प्लस के, हेयर ऑल्सो 3y प्लस के, 3y प्लस के। अब जरा गौर से देखिएगा, यहां से 3y प्लस के कॉमन आ रहा है, तो यहां लिख देंगे टेक कॉमन दिस। अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 3y प्लस के, कॉमन आ गया स्टूडेंट। तो ये कितना आएगा 1 1 1, इधर y प्लस के, y हेयर y प्लस के। यस, अगेन 1 1 1 आते तो हम क्या करते हैं, जीरो बना देते हैं। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, C1 टेंस टू C1 माइनस C2 एंड C2 टेंस टू C2 माइनस C3। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टूडेंट ये आने वाला है 3y प्लस के। अभी मैंने C1 में से C2 घटाया, मतलब इसमें से इसको घटाया, तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। y माइनस दिस, देखिए y में से माइनस करेंगे तो ये y कैंसिल, माइनस का k बचने वाला है। y माइनस y जीरो, 1 में से 1 जाएगा, यहां भी जीरो। इसमें से y सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा k। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का k, इधर 1 y प्लस k। अब दो जीरो बनते ही हम इसमें क्या करते हैं, इवेल्युएट कहां से करेंगे स्टूडेंट? अब दो जीरो इधर हैं, इधर भी दो जीरो हैं, तो मर्जी आपकी है, यहीं से कर लेते हैं हम। प्लस माइनस प्लस, ये आने वाला है 3y प्लस k, ये तो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, तो हम 1 लेंगे, तो ये कैंसिल, इसकी इससे मल्टीप्लाई, k स्क्वायर माइनस जीरो इंटू वट एवर जीरो। तो k स्क्वायर की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो ये आएगा k स्क्वायर ब्रैकेट 3y प्लस k। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। देख रहे होंगे आप, यही प्रूव करना था, सॉरी ये स्क्वायर था। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का। 10th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, 11th भी इस टाइप का ही है। 12th क्वेश्चन देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट। 12th क्वेश्चन में प्रूव करना है हमें 1x एक्स स्क्वायर 1, इधर आएगा x स्क्वायर 1x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर दिस। यस, ये टर्म लानी है स्टूडेंट। जरा गौर से देखिएगा, अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसको देखिए जरा गौर से। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? सबसे पहले मैंने बताया था कि हाउ टू थिंक, सोचते कैसे हैं। तो क्या मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं स्टूडेंट? शायद नहीं। क्यों नहीं सेपरेट कर सकते हम इसको? क्योंकि कोई भी कॉलम प्लस में नहीं है। बहुत इजी वे में हमें करना होता है अटेम्प्ट।
छोड़िए बुकों में क्या कर रखा है आपने, अपना एक प्रॉपर पैटर्न बनाना है। सेपरेट हम इसको कर नहीं सकते। जीरो बनाने की बात करें तो उन दो जगह को देखो, जीरो बन नहीं रहा है। तो मैंने बताया कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कॉमन कैसे आएगा स्टूडेंट, अगर मैं सबको ऐड कर देता हूं, रो में ऐड करो या कॉलम में ऐड करो, कॉमन आ जाएगा। अभी जैसे हमने किया था, अगेन R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐड कर दीजिए। मैंने किस में चेंज किया है, R1 में, R1 में चेंज किया है। इसका मतलब R2 और R3 रिमेन सेम, उसको एज इट इज लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर 1 हेयर, एक्स स्क्वायर 1 एक्स। इसको जब ऐड करेंगे तो स्टूडेंट आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हेयर ऑल्सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंड यहां भी क्या आने वाला है, ये भी आने वाला है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे पूरी टर्म कॉमन आ गई है। बाहर अगर हम कॉमन ले लेते हैं x प्लस वाई प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप देखेंगे ये आ गया स्टूडेंट 1 1 1 और ये एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स, बस 1 1 आ गया, जीरो बना लेंगे। घबराना मत स्टूडेंट, कई बार क्या होता है इसको देख के बच्चे सोचते हैं ये वाली टर्म कैसे आएगी, तो यहां एक फॉर्मूला लगेगा ए क्यू माइनस बी क्यू का, यही आंसर आ जाएगा। आपको याद होगा ए क्यू माइनस बी क्यू एक फॉर्मूला हुआ करता था, ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला जब लगाओगे इसमें तो यही टर्म आ जाएगी जो प्रूव करना है। तो ए क्यूब का होल स्क्वायर है स्टूडेंट, तो अंदर क्या आने वाला है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर यानी वन ही रहना है, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी ये आने वाला है इस पूरे का होल स्क्वायर। ये टर्म बनेगी कुछ, तो उसकी जगह डायरेक्ट आप उसको लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट ये प्रूव हो जाएगा। एक और सम देखिएगा जरा, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी और ए सी, नेक्स्ट है ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 एंड बी सी, इधर है ए सी बी सी एंड सी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू प्रूव करना है स्टूडेंट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन है। क्या मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये कंप्लीट कॉलम प्लस में नहीं है, ये तो प्लस में है लेकिन डायगोनल प्लस में है, कंप्लीट कॉलम नहीं। तो पहला फंडा तो हमारा खत्म हुआ। दूसरा स्टेप, क्या मैं जीरो बना सकता हूं। उन दो जगह को देखिए स्टूडेंट, इन दो जगह को जीरो नहीं बन रहा है, जीरो भी नहीं बन रहा है। तीसरा स्टेप, क्या मैं कॉमन ले सकता हूं। यहां से देखो जरा गौर से, ए कॉमन नो आ जाता, ए यहां भी था यहां भी था यहां भी था, बट छोटा सा पार्ट रह गया। बस काश अगर यहां भी ए होता, यहां से बी कॉमन आ जाता, काश यहां बी होता, यहां से सी, काश यहां सी होता। मतलब मैक्सिमम एग्री हैं, और मैंने बताया था अगर एग्री हो, एक एग्री नहीं है तो उसे हम मना लेंगे। कैसे, इसमें एक ही कमी है तो इसको ए से मल्टीप्लाई करिए और इसको बी से, इसको सी से। तो मैंने बताया था डिवाइड भी करेंगे स्टूडेंट। अब इसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी हेयर ए स्क्वायर सी। इसको बी से करिए, ए बी स्क्वायर हेयर बी ब्रैकेट बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी बी स्क्वायर सी। इसको सी से करेंगे तो ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी ब्रैकेट सी स्क्वायर प्लस 1। आप गौर से देखिए, यहां से ध्यान रखना, यहां से वापस ए कॉमन नहीं लेना, अदरवाइज वही क्वेश्चन आ जाएगा। यहां से ए कॉमन, यहां से बी और यहां से सी कॉमन ले लो। अगर मैं यहां से ए कॉमन लेता हूं स्टूडेंट और यहां से बी यहां से सी, तो ऐसा बनने वाला है कुछ। यहां से मैंने ए कॉमन लिया है तो ए स्क्वायर प्लस 1, ए कॉमन लिया है तो बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर। यहां से मैंने बी कॉमन लिया है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 और इधर सी स्क्वायर, इधर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। आप देख रहे होंगे अब आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। आप यहां जीरो बना सकते हो या फिर सबको ऐसे ऐड कर दीजिए, ऐड करते ही ये कॉमन आ जाएगा और जीरो बन जाएगा। अब आपके पास दो दो ऑप्शन, तीन तीन ऑप्शन है। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, देखिएगा जरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab और माइनस 2b, इधर है 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर 2a एंड हेयर 2b माइनस 2a एंड दिस इज 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इज इक्वल टू प्रूव करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, ये प्रूव करना है स्टूडेंट। थोड़ा ध्यान, यस चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फंडा वही, क्या मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं? नहीं, सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते स्टूडेंट? क्योंकि कोई भी कॉलम प्लस में नहीं है। क्या मैं जीरो बना सकता हूं? उन दो जगह को देखा मैंने, जीरो नहीं बन रहा है। इस सवाल में इत्तेफाक से देखेंगे कॉमन भी नहीं आ रहा है, मतलब हमारा कमिटमेंट फेल हो गया। बट ऐसा हो नहीं सकता, एक बार प्रॉमिस कर दिया तो कर दिया। तो मैंने बताया था कि हम जीरो बनाएंगे, सेपरेट करेंगे या कॉमन लेंगे। तो जरा गौर से देखिएगा, अगर मैं इन दोनों में, देखिए 2ab है, यहां बनाना था जीरो, यहां 2b तो है, एक की कमी है। अगर मैं इसको a से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो जीरो हो जाएगा, और इधर 2ab है, इधर b की कमी है। तो बताया था मैंने प्रॉपर्टीज यूज करते समय, ध्यान दो जरा, इधर 2ab है, इधर से जीरो बनाना होता था फर्स्ट और थर्ड में। देखिए जरा, ये है C1 टेंस टू C1 माइनस करना होगा, ये 2ab है, ये 2a है, b की कमी है, तो हम क्या करेंगे b C3 एंड इधर देखिए जरा C2 टेंस टू C2 प्लस करना होगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी है, a की कमी है a C3। अगर आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे इसको b से मल्टीप्लाई किया हमने तो स्टूडेंट क्या आ गया, ये 2b स्क्वायर। तो देखिए इसमें से घटाना है C1 में से, इधर घटा के देख लो, 1a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से माइनस करना है, इसको b से मल्टीप्लाई करिए 2b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर में से b स्क्वायर जाएगा तो ये आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्टूडेंट। सिमिलरली अब इसको b से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो जीरो। अब इधर देखिए जरा अच्छे से कैलकुलेशन करना, 2b में से घटाना था इस पूरे को b से मल्टीप्लाई करके, इसको जब b से मल्टीप्लाई करोगे आएगा b माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ब्रैकेट ओपन करिए, 2b माइनस बी प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब, 2b में से एक b गया तो कितना बचा b यहां से कॉमन ले लीजिए, तो b अगर मैंने कॉमन ले लिया तो ये आया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली अब क्या a से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, जब a से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो स्टूडेंट ये जीरो आएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड हेयर माइनस ए कॉमन और 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, और इधर माइनस का 2b हेयर 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। तो ये टर्म हमारे पास आ चुकी है। अब जरा गौर से देखिएगा, मैंने कहा था जब दो जीरो बन जाए तो इवेलुएट कर देते हैं, बट अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन ले लीजिए। यहां से देखो ये कॉमन आ रहा है, यहां से भी कॉमन आ रहा है, वो लिख देना टेक कॉमन, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक यहां से एक यहां से तो होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बच गया हमारे पास 1 0 b 0 1 माइनस ए माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देख रहे होंगे दो जीरो बन गए हैं, बस सीधे सीधे प्लस माइनस प्लस करके इवेलुएट कर दीजिए, डायरेक्ट प्रूव हो जाएगा। तो इस टाइप से आज आपने प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट, दो टाइप की प्रॉब्लम में। देखिए डिटर्मिनेंट टॉपिक चल रहा है हमारा प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन, तो इसके अंदर आप लोगों ने दो टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, एक तो मेक जीरो और टेक कॉमन, दो टाइप की प्रॉब्लम। इसके बेस पे आप लोग 7 to 13 NCERT 4.2 एक्सरसाइज के 7 to 13 क्वेश्चन कर पाएंगे 4.2 के, और साथ साथ मैं आज कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में नीचे PDF शेयर करूंगा, उससे आप कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसके सॉल्यूशन भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा।
तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखते रहिए ताकि आप लोगों को कंटेंट मिलता रहे। और स्टूडेंट, लॉकडाउन 2 चल रहा है, मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत लेजी होते जा रहे हैं लोग, क्योंकि मन ही नहीं करता है पढ़ने का। ऑनलाइन क्लासेस का एक फैक्टर ये भी होता है, अरे यार कल कर लेंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, अपने आप को बोर मत कीजिए, अपने आप को लेजी मत बनाइए, अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिए टाइम को। पूरे दिन में कभी भी टाइम मिले तो इसको प्रैक्टिस ज़रूर करिए। आधा घंटा चाहे करें, आधा घंटा प्रैक्टिस करिए, 20 मिनट प्रैक्टिस करिए, चाहे 1 घंटा प्रैक्टिस करिए, बट प्रैक्टिस जरूर करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। उससे एक बेनिफिट होगा कि जब दूसरा बच्चा भी करेगा उसे देख के हमें एनर्जी मिलती है और बूस्टअप मिलता है। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, आपका भी बेनिफिट होगा, फ्रेंड का भी बेनिफिट होगा और हमारा भी बेनिफिट होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, उनसे सब्सक्राइब कराएं ताकि सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।